हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी हिंदी फॉर यू पर। कैसे हैं आप? तो आज हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, विशेषण और विशेष्य में संबंध, विशेषण शब्दों की रचना और विशेषण की अवस्थाएं। इसको देखने के बाद आप एग्जाम में आने वाले विशेषण से संबंधित क्वेश्चंस 2 सेकंड में कर सकेंगे। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण क्या है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये पीली कमीज है, तो आपको पता है कमीज है, तो कमीज की विशेषता बता रहा है पीली। तो पीली शब्द हो गया विशेषण, क्योंकि ये जो कमीज है ये संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है पीली से, तो पीली हो गया विशेषण। लाल फूल, तो जैसे फूल आपको ये दिख रहा है, फूल है, तो ये कैसे कलर का फूल है? लाल। तो लाल से इसकी विशेषता बता रहा है फूल की कि लाल फूल है, तो लाल हो गया यहाँ पे विशेषण। मोटा आदमी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि आदमी मोटा है, तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि ये मोटा आदमी है, तो मोटा यहाँ पर हो गया विशेषण। 1 किलो चावल, तो चावल कितने हैं? तो 1 किलो चावल है, तो ये चावल की विशेषता हो गई 1 किलो, तो 1 किलो यहाँ पर हो गया विशेषण। यहाँ पर कमीज, फूल, आदमी तथा चावल संज्ञा शब्द हैं। पीली, लाल, मोटा तथा 1 किलो चावल विशेषण शब्द हैं जो इन संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो आप देखते हैं परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आ जाता है कि विशेष्य क्या होता है, तो वो भी आप देख लें कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि उसमें पीली कमीज थी, तो पीली विशेषण हो गया, और जो कमीज है उसकी विशेषता बताई जा रही है तो विशेष्य हो गया। अब एक उदाहरण में देखते हैं, जैसे सोनम अच्छी अध्यापिका है, तो जहाँ यहाँ पर जो अच्छी है वो विशेषण है और अध्यापिका जो है वो विशेष्य है, क्योंकि अध्यापिका की ही विशेषता बताई जा रही है अच्छी से, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो ही हो जाता है विशेष्य। ट्रिक इसकी ये है कि जो संज्ञा है आपकी उससे पूछो कि कैसा, तो जो उत्तर आएगा वह विशेषण होगा। तो विशेषण की यही ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है कि जो संज्ञा है उससे पूछो कैसा या कैसी, तो उत्तर आ जाएगा वो विशेषण होगा। जैसे गोरा युवक, तो यहाँ युवक संज्ञा है, तो युवक से पूछा कि कैसा युवक, तो आंसर आ गया गोरा, तो गोरा यहाँ पे हो गया विशेषण। ताजे फल, तो फल यहाँ पर संज्ञा है, तो फल के बारे में पूछा कैसे फल, तो आंसर आ गया ताजे फल, तो ताजे यहाँ पर हो गया विशेषण। अब देखते हैं विशेषण के भेद कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये
अच्छा है, सुंदर, मीठा, खट्टा, वीर, साहसी, लंबा, मोटा, लाल, काला, शांत, बुद्धिमान, गरीब, बीमार आदि। ये सब शब्द ऐसे हैं जो गुण, दोष, आकार तथा रंग के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे विशेषण हैं गुणवाचक विशेषण। उदाहरण है जैसे बीमार आदमी सो रहा है, तो यहाँ पर जो आदमी है वो संज्ञा शब्द है, तो आदमी की विशेषता बताई जा रही है बीमार से, तो यहाँ पर बीमार हो गया विशेषण। तो उसमें आपका आदमी का ये विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर उसका गुण बताया जा रहा है कि वो बीमार है, तो इसलिए बीमार यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया। नंबर 2 पे आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि के बारे में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्या वाले विशेषण, जैसे कि जिनकी संख्या निश्चित होती है तो उसको कहते हैं निश्चित संख्या वाले विशेषण, जैसे 3, 7, 100 आदि। उदाहरण के रूप में आप देखें कि मैंने दुकानदार को 100 रुपए दिए, तो यहाँ रुपए है संज्ञा, तो रुपए की विशेषता बताई जा रही है 100 रुपए। कितने रुपए? 100। तो ये 100 जो है वो निश्चित संख्या है, तो इसलिए ये 100 यहाँ पर हो गया निश्चित संख्या वाला विशेषण। नंबर 2 अनिश्चित संख्या वाले विशेषण। तो ये शब्द हैं कुछ, कई, बहुत आदि। तो इन शब्दों से निश्चित नहीं पता लगती है कि कितने आदमी हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनिश्चित संख्या वाले विशेषण। उदाहरण के रूप में देखिए कि कुछ लोग बाहर खड़े हैं, तो कुछ लोग, तो लोग कितने हैं वो नहीं पता, तो लोग की यहाँ विशेषता बता रहा है कुछ, तो कुछ यहाँ पर हो गया अनिश्चित संख्या वाला विशेषण। नंबर 3 क्रम बताने वाले विशेषण, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो इस तरह से जब किसी की विशेषता बताई जाती है किसी संज्ञा की पहला, दूसरा, तीसरा के हिसाब से, तब वो हो जाता है क्रम बताने वाले विशेषण। उदाहरण के रूप में देखें कि रमेश दौड़ में दूसरे स्थान पर रहा, तो यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई गई है दूसरे शब्द से, तो यहाँ पर दूसरे जो शब्द है वो हो गया क्रम बताने वाला विशेषण। अब नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा के परिमाण यानी कि नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, पिताजी 1 किलो आम लाए हैं, तो यहाँ पर आम संज्ञा शब्द है, तो आम की विशेषता बताई जा रही है कि आम कितने हैं, 1 किलो आम है, तो यहाँ पर 1 किलो हो गया परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर ये नाप तोल बता रहे हैं आम की कि कितनी है, तोल में कितने 1 किलो है, तो इसलिए 1 किलो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण है कि माताजी 1 किलो गेहूं लाई हैं, तो गेहूं की विशेषता बता रहे हैं 1 किलो से, तो यहाँ पर 1 किलो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे फल, यह लोग, वे बच्चे आदि। तो यहाँ पर जो फल से पहले वे आया है तो वो फल की विशेषता बता रहा है वे, वैसे ये सर्वनाम था, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह यह लोग, तो लोग की विशेषता बता रहा है यह, तो यह वैसे सर्वनाम है लेकिन यहाँ पर विशेषण के रूप में आया है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। इसी तरह से वे बच्चे,
तो बच्चे की विशेषता बता रहे हैं वे वैसे सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ पर बच्चे की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर हो गया सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण के रूप में देखें, यह चित्र मैंने बनाया है, तो यह चित्र की विशेषता बता रहा है यह, तो यह हो गया सार्वनामिक विशेषण। अब आपको ये देखना है कि सार्वनामिक विशेषण पहचानने की ट्रिक ये समझनी है कि ये विशेषण पहचाने कैसे कि सर्वनाम है कि विशेषण है। तो इसकी सबसे सरल ट्रिक है कि सर्वनाम और संज्ञा हमेशा साथ साथ आते हैं। जैसा कि आप ये उदाहरण में देख रहे हैं, यह चित्र, तो यहाँ चित्र है संज्ञा और यह है सर्वनाम, तो सर्वनाम और संज्ञा साथ साथ आ गए, तो वहाँ पर ये सर्वनामिक विशेषण हो। अब आपने विशेषण के बारे में सब कुछ देख लिया। आशा है अब आप विशेषण से संबंधित सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2 सेकंड में भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।